हमने एलसीएम के बारे में पढ़ा है, तो आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में। तो सबसे पहले आपको एचसीएफ का मीनिंग पता होना चाहिए। तो एचसीएफ का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसे क्यों बोलते हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगी, पर सबसे पहले हमें जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हमें आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 12 और 18 का फैक्टर निकालेंगे। तो 12 और 18 का फैक्टर हम निकालेंगे। 12 18 मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम सबसे मतलब वो छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं शुरू। जैसे हमने एलसीएम किया तो सबसे छोटे टेबल से हमने देखा है कि क्या ये डिवाइड हो जाता है, ये क्या ये इसका मल्टीपल है। अगर ये इसका मल्टीपल सबसे छोटे टेबल से होता है तो हम सबसे पहले छोटे ही टेबल से करेंगे। ठीक है, 2 से देखेंगे। सबसे पहले हम जैसे हम 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 तो आता है 12 के टेबल में। ठीक है, 2 6 दा 12, 2 9 दा 18। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये 2 से चला जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 2 3 दा 6। ठीक है, 9 वैसे ही 9 नहीं आता है 2 के टेबल में, तो हम 9 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, आगे आता है 2 के टेबल में ना ही ये आता है ना ही ये आता है। ये किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। तो हम करेंगे 3 से। 3 1 दा 3। ठीक है, 3 3 दा 3 3 दा 9। ठीक है, अब क्या होगा, हमें नीचे बन करना होता है। ठीक है, यहाँ तो है ही ऑलरेडी बन पहले से ही, तो यहाँ भी हमें बन करना है। तो किससे जाएगा ये 1 3 से चला जाएगा। ठीक है, 1 तो पहले से ही था, 3 1 दा 3। ठीक है, अब हम इसको लिख देंगे, क्या था यहाँ पे 2 2 3 3, 2 2 3 3। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो होते हैं वो जैसे 2 2 2 बार है तो हम इसको एक बार ही लिखेंगे। जैसे 3 2 बार है तो हम इसको इस पेयर बना देते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, पेयर बना देते हैं अगर 2 2 वैल्यू का। ठीक है, 2 कितने बार है, 2 बार, तो इसको हम एक बार लिखेंगे। 3 कितने बार है, 2 बार, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2 3 दा 6। कितना आ गया, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया, 6। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसका आंसर आया हमारे पास 6। अब ये तो हमने 2 वैल्यू का निकाला एचसीएफ, वैसे ही हम 3 वैल्यू का भी निकालेंगे। तो मैं यहाँ आपको करके भी बता देती हूँ। एक 3 नंबर का, हमने 2 नंबर का किया, अभी 3 नंबर का करेंगे। 24 36 48। ठीक है, मैंने बोला था आपको कि सबसे पहले हम सबसे छोटे वाले टेबल से करना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे हम 2 से देखेंगे, ये चला जाएगा 2 से, 2 1 दा 2 2 2 दा 4। तो हम सबसे पहले 2 से देखेंगे कि कौन कौन से आता है हमारे 2 के टेबल। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। आगे आता है 2 1 दा 2, तो यहाँ है 3, एक आगे चला गया कैरी, तो कितना हो गया 2, यहाँ 16 बन गया ना अब हमारे पास। 2 1 दा 2 ना, तो 3 था, एक कैरी आगे चला गया, तो 2 कितना हो गया 16। 2 कितना 16 होता है, 2 8 दा 16। ठीक है, यहाँ पे 2 2 दा 4। ठीक है, 2 4 दा 8। ठीक है, अब हम वैसे ही कि 2 के टेबल में आता है यहाँ पे कुछ, तो हाँ 12 भी 2 के टेबल में आता है, 24 भी 2 ना 18 भी 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो हम 2 से ही करेंगे। 2 6 दा 12, 2 9 दा 18, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। ठीक है, अब हम आगे करेंगे। अब देखते हैं 9 तो नहीं आता है 2 के टेबल में, 12 तो आता है, 6 भी आता है, तो हम पहले 2 से करेंगे। ठीक है, 2 3 दा 6। अब 9 को वैसे ही हमने लिख दिया नीचे, 2 6 दा 12। अब देखते हैं 2 के टेबल में 3 भी नहीं आता है, 9 भी नहीं आता है, 6 आता है, तो पहले 6 का ही कर लेते हैं। ठीक है, 3 को हम वैसे लिख देंगे, 9 को भी वैसे हम लिख देंगे, 2 3 दा 6। अब क्या हो गया,
ये 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है, तो हम इसको 3 से करेंगे। 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। हमें नीचे 1 1 करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी ये कर देंगे, 3 से चला जाएगा। 3 1 दा 3। अब हो गया हमारे पास 1 1 1। अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखना 2 2 2 2 3 3, नीचे लिख देंगे हम 2 2 2 2, आगे कितना है 3 3। मैंने बोला था कि 2 2 का पेयर बना देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, जो 2 बार है उसको हम एक बार ही लिखेंगे। 2 का पेयर 2 2, यहाँ इसका 2 बन गया, यहाँ भी इसका क्या बन गया 2 बन गया, और यहाँ भी इसका क्या बन गया 3 बन गया। तो क्या आ गया इसका 2 2 दा 4 4 3 दा 12। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया 12। क्या आ गया इसका हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 आ गया, ठीक है। वैसे तो हम मैंने बताया था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि व्हाट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे है 2 नंबर है हमारे पास 12 और 18, ठीक है। 12 और 18 का निकाला था ना मैंने पहले। तो 12 जो कौन कौन से टेबल कितने फैक्टर होते हैं 12 के, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 1 भी एक 12 का फैक्टर है, 2 भी 12 का एक फैक्टर है, 3 भी 12 का एक फैक्टर है, 4 भी 12 का एक फैक्टर है, 6 फिर क्या आ गया 12। अब 18 के जैसे 12 के बहुत सारे फैक्टर हैं, तो 18 के भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। 1 भी 18 का फैक्टर हो गया, 2 भी 18 का फैक्टर हो गया, 3 भी 18 का फैक्टर हो गया, 6 9 और 18, ठीक है। ये हो गया हमारे इसके फैक्टर। और अब हमने देखना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है भी, हम सबसे जो बड़ी वैल्यू है उसमें से देखते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू में से कॉमन क्या चीज़ है। यहाँ पे 12 भी नहीं है, 12 नहीं है, 9 भी नहीं है, 9 ये वाली चीज़ हमारे पास कॉमन है। 6 हाईएस्ट में से देखना है, ना कि लीस्ट में से देखना है। इसका मतलब हाईएस्ट, आपको बताया था मैंने, लीस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे छोटा देखते हैं, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो देखते हैं वो सबसे बड़े वाला देखते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक HCF, जो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया है। और भी हम इसके क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, और जो भी डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।